ड्रामे के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि सुयू की सो मनमन के साथ इंगेजमेंट होती है, लेकिन वो उससे कहता है कि हम दोनों के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही तो इससे ज़्यादा सोचना। उसकी ये बात सुन के वो बहुत ही उदास हो जाती है और वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। सुयू के ग्रैंडपा का ऑपरेशन होना होता है, लेकिन वो नहीं मानते क्योंकि गु मनमन डिसअपेयर हो जाती है और वो कहते हैं कि वो जब तक नहीं आएगी मैं ऑपरेशन नहीं करूँगा। इस वजह से सुयू बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन वो अपनी कंपनी के बाहर खड़ा होता है कि वहाँ पर एक लड़की के साथ उसकी टक्कर होती है। वो जब उसकी तरफ देखता है तो वो बिल्कुल ही सेम गु मनमन की तरह होती है। वो उससे पूछता है कि तुम इतनी देर कहाँ थी। जब वो उसके बारे में थोड़ा पता करता है तो उससे पता चलता है कि वो लड़की कोई और है जिसका नाम शाओ मान है। वो उसे अपने साथ फियांसे का नाटक करने के लिए कहता है। पहले तो वो नहीं मानती, लेकिन बहुत ज़्यादा कर्जे की वजह से वो मान जाती है और सुयू उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। जब शाओ में ग्रैंडपा से मिलती है तो वो उसे कहते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुकी हो और तुम इतने अरसा कहाँ रही हो। इस पर सुयू टॉपिक चेंज कर देता है और ग्रैंडपा को अंदर भिजवा देता है। उसके बाद सुयू कहता है कि कोई भी एक जिस शक्ल का कैसे हो सकता है और वो इतने ज़्यादा मैच कैसे कर सकती हैं। बाद में सुयू को पता चलता है कि शाओ माए अपने घर गई है क्योंकि उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है। इस वजह से सुयू भी उधर जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ पर देखता है कि कुछ गुंडे ने उसकी स्टेप मदर और भाई गुआंग को तंग कर रहे हैं और उसे वहाँ से लेकर जाना चाहते हैं। इस पर शाओ माए उन्हें कहती है कि मैंने आपको सारा कर्जा दे दिया है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि मैंने वो पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे तुम्हारी आंट साओ के साथ और अब वो डूब गए हैं। उतनी देर में वहाँ पर सुयू आ जाता है। वो वहाँ आकर उससे पूछता है कि क्या मसला है। वो कहती है कि तुमने जो कुछ करना था कर लिया है, अब मैं करूँगी। वो उसकी बात नहीं सुनता और अपने सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि इसे चेक दो। वो उसे चेक देते हैं और उससे वहाँ जाने का कहते हैं। उसके बाद वो कहता है कि ये मेरी फियांसे है और इसे मेरे अलावा कोई भी तंग नहीं कर सकता। इस पर उसका भाई गुआंग कहता है कि क्या पता मिस्ट्रेस हो। इस पर वो उसे कहता है कि अपनी बहन से माफ़ी मांगो, लेकिन वो नहीं मानता। तो वो कहता है कि मैं क्यों ना उन्हीं गुंडों को वापस बुला लूँ गुआंग को लेने के लिए। तो इस पर फिर वो जल्दी जल्दी उससे माफ़ी मांगता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। शाओ में सुयू के साथ घर आ जाती है और घर आकर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करती है। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा नशे में चले जाती है और वो उसे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं प्रॉपर तरीके से गु मनमन का एक्ट करूँगी। और इसके बाद वो उसे किस कर देती है। जब सुबह होती है तो उसे याद नहीं होता। फिर वो अपने ग्रैंडपा के पास जाती है। वो उसे कहते हैं कि तुम जो यहाँ से मत जाना, क्योंकि मैं गु मनमन के पेरेंट्स जब वो छोटा था तभी भी उनकी डेथ हो गई थी। इस वजह से वो बहुत अकेला है और मैं बहुत ही परेशान रहता हूँ कि उसका मेरे जाने के बाद क्या होगा। इस पर वो चुप ही रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। और फिर वो शाओ को सुयू के साथ पार्टी पे जाने का कहता है। जब सुयू पार्टी में जाता है तो वहाँ पर एक लिन शाओ नाम की लड़की उसे सेड्यूस करती है और उससे कहती है कि तुम क्यों नहीं उसे भूल जाते, वो कितनी देर हो गई है तुम्हें छोड़कर गए हुए। उतनी देर में ही वहाँ पर शाओ माए आ जाती है और सुयू उसके पास चला जाता है। जब लिन शाओ माए से मिलती है तो वो उसे कहती है कि तुम गु मनमन नहीं हो, तुम कहीं और हो। और इस पर वो उसे कहती है कि अपना बैग चेक करवाओ ताकि मैं पता लगा सकूं कि तुम कौन हो, और उससे उसका बैग छीन लेती है। इस पर शाओ माए उसे थप्पड़ मारती है। वहाँ पर सुयू आ जाता है और उसे कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे देर हो गई तुम्हारे पास आते आते। फिर वो लोग वहाँ से घर चले जाते हैं और घर जाकर वो सुयू उसे कहता है कि तुमने उसे किस हाथ से थप्पड़ मारा। वो उसे कहती है कि मैंने इस हाथ पे। इस पर वो उसे कहता है कि मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। तो वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो तुम्हारी दोस्त है और मैं फियांसे, लेकिन वो भी फेक। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे लिए रियल फियांसे ही हो, और उस पर वो उसे किस कर देता है। फिर शाओ माए को उसकी मदर की कॉल आती है। उसकी मदर उसे बताती हैं कि एक लड़का उसकी और गु मनमन की पिक्चर लेकर हमारे घर आया था और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। इस पर वो कहती है कि आपने कुछ उसे बताया तो नहीं। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया।
फिर शौम्य सुयू को कहती है कि क्यों ना मैं गुमनमन की तरह एक्ट कर लूँ। यहाँ हम लोग दादा बू को बता दें कि मैं गुमनमन नहीं हूँ। वो कहता है कि ठीक है। वो उसको दादा बू के पास आता है उन्हें बताने के लिए, लेकिन वो उससे बता नहीं पाती क्योंकि दादा बू कहते हैं कि मैं उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा नापसंद करता हूँ जो झूठ बोलते हैं। इस पर वो दोनों वापस आ जाते हैं। फिर वो कहती है कि क्यों ना मैं गुमनमन की तरह एक्ट कर लूँ, तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बेशक तुम्हारी शक्ल उसके साथ बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नेक्स्ट डे सुयू और शौम्य ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर सुयू का सेक्रेटरी उससे कहता है कि कोई भी दो लोग इतने जैसे सेम शक्ल के कैसे हो सकते हैं, और उससे कहता है कि क्या पता ये गुमन की कोई न्यू ट्रिक हो, तो आप इसे चुकन्ना रहिए। इस पर वो थोड़ा सा शक में आ जाता है, लेकिन फिर उसे डांट देता है। फिर शौम्य मीटिंग में जाती है और वहाँ पर उसे कुछ लोग बताते हैं कि इसने एक विलेज का काम रुकवा दिया है। जब उससे शौम्य पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, तो वो कहता है कि ये गुमनमन का प्रोजेक्ट था और मैं उसकी किसी भी चीज़ के साथ अटैच नहीं होना चाहता। वो कहती है कि इसमें इन विलेजर्स का तो कोई कसूर नहीं है। इस पर वो उसे डांट देता है और कहता है कि तुम इस मामले से दूर रहो। फिर शौम्य को एक कॉल आती है जिसे वो सुनकर वहाँ से चली जाती है। वो लिन तोदो से मिलने जाती है। वहाँ लिन तोदो उसे कहता है कि तुम्हें याद है कि इस बीच पर क्या हुआ था। वो उसे कहती है कि नहीं, मुझे इसे कुछ भी नहीं याद इस बीच पर क्या हुआ था। वो उसे कहता है कि वो कहती है कि मुझे तुम्हारा थोड़ा बहुत तो पता है लेकिन ज़्यादा नहीं। वो उसे कहता है कि अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालो। इस पर वो कहती है कि मेरे सर में दर्द हो रही है। फिर वो उसे एक रिंग दिखाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये पता है कि ये इसके बारे में कुछ। तो वो आगे से कहती है कि नहीं, मुझे क्या तुमने प्रपोज किया था। वो कहता है कि हाँ मैंने किया था। तो वो कहती है कि मैंने हाँ कह दिया था। वो कहता है कि नहीं, तुमने मुझे मना कर दिया था और इसी रिंग से सुयू को प्रपोज किया था। तो वो कहती है कि फिर तुम मुझे पसंद यानी उससे पसंद क्यों करते हो, और यहीं पर ये ड्रामे का एंड हो जाता है।